जून को लेकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और तभी जून उसे कहती है कि मुझे हक करना, जिस पर जैक मना कर देता और कहता है कि नहीं, तुम अभी मुझसे दूर रहो, ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा पोस्ट ऑपरेशन के बाद। जिसके बाद हम देखते हैं कि जून की बातें यहाँ पर नहीं मानी जाती, क्योंकि जैक कह रहा होता है कि तुम मेरे घर पर चलोगी, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो जून मना कर देती है, पर जैक नहीं सुनता, तो वो गाड़ी में ही रोना शुरू कर देती है। अब जो ड्राइवर होता है वो भी उससे कहने लगता है, आप मत रोइए, ये बिल्कुल भी आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं होगा, और वो जून को चुप करवाने की कोशिश करने लग जाते हैं। लेकिन हमारी जून किसी से भी चुप नहीं रही थी, जिस पर जैक कहने लगता है कि ठीक है, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, तुमने जिस घर में हमारे बच्चे के लिए तैयारी की है हम लोग वहीं जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं जैक टिश्यू देता है जून को, और फिर ये लोग उसी घर में आते हैं जो जून ने अपने बच्चे के लिए खरीद रखा था। जैक उसे घर में आते ही कहता है कि तुम अब वहाँ विला में रहोगी जो मेरा है, और वहाँ पर अपना ख्याल तुम अच्छे से रखना, मेरा बच्चा भी वहीं रहेगा, अब तो मुझे तुम्हें अपना ख्याल रखने से नहीं रोक सकती, और मैं ये घर सारे पैसे तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दूंगा, तुम इसे लेकर आराम से रह सकती हो। जिस पर जून कहने लग जाती है, ठीक है, मैं इन्हें सबके बारे में सोचकर बता दूंगी कि मुझे वहाँ रहना है कि नहीं। जैक कहता है, सोचो मत, तुम्हें रहना ही होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैक अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा होता है, तब उसका भाई उसके पास चलकर आता है और कहने लगता है, देखो तुम मुझसे अपना बच्चा ले लो, और फिर उसे लात मार देता है। जिस पर जैक कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ बोलने की, मैं तुम्हारे जीवन में कभी भी नहीं आता, तो तुम कैसे आ रहे हो। जिस पर जैक जोरदार डांट लगाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जैक को अचानक से फोन आता है कि उसे कोई कंपनी जाना है, तो वो जून के घर से होते हुए निकालने की कोशिश करता है। तब हमारी जून वहाँ मास्क नहा धोकर निकली ही थी कि तभी जैक वहाँ उसके सामने आ जाता है और जून शर्मा कर भाग जाती है। वो वहाँ जाकर बैठ जाता है तो नैनी आती है और जैक को बच्चा देने की कोशिश करती है, लेकिन जैक लेता नहीं है। तभी जून सामने आ जाती है और कहने लग जाती है, जब तुम मुझे पसंद ही नहीं करते तो बच्चे को कैसे करोगे, इसे ले जाकर सुला दो। इसके बाद हम देखते हैं जून कहती है कि तुम प्लीज मेरे बालों को बना दो, तो जैक बाथरूम से कोम लेकर आता है और फिर जून के बाल बना देता है। वो बहुत ही अच्छे तरीके से बाल बनाता है, इससे जून इंप्रेस हो जाती है और फिर इन दोनों के बीच में बातें चलने लग जाती है। जून कहती है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से अच्छी तरह शादी कर लो, मैं तुम्हारे बीच में कभी नहीं आऊंगी। जिस पर जैक कहने लगता है, ये मेरा भी बच्चा है तो मुझ पर भी इसका हक है, मैं इसके डिसीजंस में ले सकता हूँ। जिस पर जून कहने लग जाती है, अपनी बुद्धि ज्यादा मत लगाओ, ये मेरा बच्चा है, इसे मैंने पाला है, तुम क्या मेरे बच्चे को मुझसे छीनना चाहते हो। जिस पर जैक कहता है, नहीं, मैं तुम्हारा बच्चा नहीं छीन लूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में क्यों नहीं बताया। जिस पर जून कोई जवाब नहीं देती। फिर हम देखते हैं जैक कहता है कि मेरी कुछ रिक्वेस्ट है, अगर तुम मेरा बच्चा नहीं छीनना चाहती तो तुम्हें जो भी रिक्वेस्ट है वो मुझे एक्सेप्ट करनी होगी। इसके बाद जैक वहाँ पर कहने लगता है कि इसे एक अच्छा सा नाम दो जिसका टाइटल लू होना चाहिए। जिस पर जून कहने लग जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं नहीं दूंगी। तब जैक छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं जून मॉल में होती है, अपने किसी